नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का दीपक यादव एजुकेशन 2.0 पर। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। थोड़े से समय में मैं आपको बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने वाला हूँ। आपको पता होगा 23 अगस्त शाम 6:04 पर वो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था, क्योंकि उस समय पर हमारा चंद्रयान 3 चांद के ऊपर लैंड कर चुका था। अब हुआ क्या, लोग इंतजार कर रहे थे सर उसमें से रोवर निकलना था, रोवर नहीं निकला अभी तक। तो वो जो रोवर है फाइनली वो भी उसमें से निकल चुका है। तो उसी का एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार हमने ये जो रोवर है उसको चांद पर क्यों भेजा है। आपने आर्टिकल्स देखे होंगे या किसी से सुना भी होगा कि वो 14 दिन तक काम करेगा हमारा। तो ये 14 डेज वाला कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है वो भी आपको इस वाले वीडियो में समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा सेकंड वाला चैनल है दीपक यादव एजुकेशन, एक ऑफिशियल चैनल है। आपको पता है ये दीपक यादव एजुकेशन 2.0 नाम से एक सेकंड चैनल है। यहाँ पर मैं जो सेपरेट टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, जो इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर। लेकिन हो क्या रहा है ना कि मैं इसमें कंटिन्यू नहीं कर पाता हूं, बट अभी थोड़ा थोड़ा समय निकालूंगा और इस पे मैं सेपरेट वीडियोस को लेकर जो हमारा डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों मेक श्योर करना कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यार एक सपोर्ट की ज़रूरत है, इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। और अभी हम लोग यहाँ पर 6000 सब्सक्राइबर्स के आसपास समथिंग, मैंने देखा भी नहीं है। तो इसको जल्द से जल्द यहाँ पर 10,000 पहुँचा दो। कोशिश करूँगा रोज़ एक सेपरेट टॉपिक यहाँ पे इस पर अपलोड करूँ, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आप उसको शेयर भी कर सकते हो आसपास, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस पूरे लेक्चर को। दोस्तों होता क्या है, हमने चांद के ऊपर में जो चंद्रयान 3 है उसको लैंड करवाया। अब चंद्रयान 3 में आपको पता होगा कि दो मेन चीज़ें जिसकी बात की जा रही है, ठीक है। वैसे तो उसमें 3 चीज़ें, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भी है, लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल अपना काम कर रहा है, ठीक है। प्रोपल्शन मॉड्यूल बेसिकली पृथ्वी को स्टडी करने के लिए है ना, वो यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है, वो अलग है। लेकिन हमें जो चांद पे उतारना था उसे हम लोग बोलते हैं लैंडर, और लैंडर को हमने नाम दिया है विक्रम। अब ये लैंडर उतरता जो कि अभी उतर चुका है फाइनली, और एक सॉफ्ट लैंडिंग हम लोगों ने की है। और उतरने के बाद में इसका जो ये रैंप है, रैंप ओपन होगा। रैंप ओपन होने के बाद में से इसमें से रोवर निकल कर आएगा, और इस रोवर को नाम दिया गया है प्रज्ञान। तो दोस्तों हमने 23 अगस्त 6:04 पर शाम को ये लैंडिंग सॉफ्टली करवा दी। अब इंतजार कर रहे थे कि ये रोवर कब निकलेगा। नाउ फाइनली ये रोवर निकल चुका है। आप यहाँ पे ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देख सकते हो। देर रात ये रोवर ऑलरेडी निकाल दिया गया है। वैसे जो हमारे इसरो के चीफ है उनका कहना यह था हो सकता है एक दिन डिले भी हो जाए, लेकिन वो दिन जो है वो डिले नहीं हो पाया, या डिले नहीं किया गया। उसके पीछे का रीज़न क्या था, मतलब मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग ही सोच रहे होंगे कि इसमें से हाथों हाथ रोवर क्यों नहीं निकाला गया। उसके पीछे का रीज़न है भाई, चांद के ऊपर धूल है। अब हम लोगों ने क्या किया, इस लैंडर को जब उतारा था तो इसमें थर्स्टर का यूज़ किया था इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इससे क्या हुआ कि जब ये लैंड किया तो आसपास बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ने लगी। अब जब धूल उड़ने लगी तो उससे जो हमारे इक्विपमेंट्स है वो ख़राब हो सकते थे। तो इस वजह से थोड़ा सा वेट किया गया ताकि वो जो धूल उड़ी है वो धीरे धीरे करके बैठ जाए, सेटल हो जाए, उसके बाद जाके हम इस रोवर को उसमें से निकालें। तो इतना वेट करने के बाद में फाइनली जब सब कुछ देखा कि हाँ नॉर्मल है कंडीशन, उसके बाद इस रोवर यानी प्रज्ञान को इस लैंडर यानी विक्रम में से निकाल दिया गया है, ठीक है। ये आप आर्टिकल देख पाओगे, चंद्रयान 3 हाइलाइट्स, प्रज्ञान रोवर रोल्स आउट सक्सेसफुली नियर मून्स साउथ पोल। आपको पता भी होगा हम लोग चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर रहे हैं, एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन जहां पर कोई भी कंट्री अभी तक लैंड नहीं कर पाया है। रिसेंटली याद भी होगा रशिया ने अपना लूना 25 ट्राई किया था, वो क्रैश कर गया था। फिलहाल अभी इंडिया का चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, पूरी तरह से सेटल हो चुका है सक्सेसफुली, हम उसको यहाँ पे अभी लैंड करवा चुके हैं। अब दोस्तों क्या हो रहा है, कुछ इमेजेस निकल कर आ रही हैं। ये वाला इमेज आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। ये 3 फोटोज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। ये फोटो कब का है, देखो ये फोटो उस समय का है जब लैंडर धीरे धीरे चंद्रमा के ऊपर उतर रहा था। अब जब उतर रहा था तो उसने कई सारी तस्वीरें ली, तो आप देख पाओगे पास से चंद्रमा कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा था। एक तो ये फोटो था, दूसरा फोटो और भी लिया गया, ये आप देख पाओगे ये दूसरा फोटो है। बराबर में आपको यहाँ पर ये परछाई दिख रही होगी हमारे लैंडर की। लैंडर क्या कर रहा है, धीरे धीरे लैंड हो रहा है, अब चंद्रमा पे उतरने वाला है। तो उसने एक और फोटो लिया और आप ये देख पा रहे होंगे लैंडर की परछाई भी एग्जैक्टली यहाँ पे नजर आ रही है ना। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद यानी जब धूल वगैरह सेटल हो गई अच्छे से, तब इसमें से रोवर निकाला गया। ये आप देख पाओगे रोवर निकल रहा है। अब आप सोचोगे यार फोटो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये रोवर का पहिया है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो ये पहिया है, धीरे धीरे यहाँ पर ये निकल रहा है, उतर रहा है, और उतरने के बाद में ये चांद पर घूमने का काम करेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा लैंडर, इसमें से निकल कर आ गया ये रैंप खुला, रैंप खुलने के बाद में इसमें से निकल कर आ गया ये रोवर।
अब ये चलेगा कैसे, कहाँ से एनर्जी इनको मिल रही है? तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक सोलर एरे दिख रहा होगा, इधर भी सोलर एरे दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा। तो ये सोलर एरे सन की एनर्जी से ये एनर्जी जनरेट करेगा, उसके माध्यम से हमारा ये पूरा का पूरा जो मिशन है वो चलने वाला है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो सन की एनर्जी से ये सारा काम होगा। इसमें से रोवर निकला और इसका ये जो सोलर एरे है ये धीरे धीरे करके उठ गया ऊपर, और उसके बाद में अब ये एनर्जी उस सन की एनर्जी के बेसिस पर काम करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इस लैंडिंग के बाद अब क्या होगा? ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ रहा था। ये हमने लैंडिंग करवा दी, हमने इसमें से रोवर निकाल लिया, रैंप वगैरह खुल चुका है, रोवर बाहर आ चुका है। और आपको एक बात और पता होगी, और आपने सुना भी होगा कि जैसे जैसे ये रोवर चलेगा ना, जैसे जैसे चांद के ऊपर ये रोवर चलेगा, इससे क्या होगा, चांद के ऊपर हमारा जो अशोक स्तंभ है और इसरो का जो लोगो है उसके छाप छूटते हुए चलेंगे। कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो चांद के ऊपर ये छाप कैसे छोड़ेंगे? आओ मैं आपको यहाँ पर कुछ तरीके बताता हूँ। ये आपने पहले भी देखा होगा। हुआ क्या है ना कि जो ये रोवर तैयार किया गया है, इस रोवर के पहिए में, सबसे पीछे वाले पहिए में, कौन से वाले, सबसे पीछे वाले पहिए में आप देख पाओगे इसरो का लोगो बनाया गया है, और दूसरे वाले पहिए में हमारा जो एम्बलम है उसका यहाँ पे जो फोटो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो ये रहा रोवर, इसके सबसे पिछले वाले पहिए में एक पे इसरो का लोगो बना दिया गया, एक पे यहाँ पर ये एम्बलम बना दिया गया, जिससे कि ये रोवर आगे आगे चलेगा तो होगा क्या, यहाँ पर ये जो फोटो है वो चांद के ऊपर छपती हुई चलेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रेत है, वो जो डस्ट है, वो जो धूल है, वो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करेगा, इसी पैटर्न को अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा। और आपको पता है एटमॉस्फेयर वहाँ पे इतना नील के बराबर है, तो इस वजह से इसके साथ ज़्यादा कोई छेड़छाड़ होगी नहीं, है जो प्रिंट ऐसा यहाँ पर पड़ा हुआ रहेगा लंबे समय तक। अब क्वेश्चन ये होगा कि भाई तीनों पहियों में लगाने चाहिए थे, सिर्फ पीछे वाले पहिए में क्यों लगाए गए? तो उसके पीछे का एक लॉजिकल रीज़न ही है दोस्तों। आपको पता होगा पीछे वाले पहिए में लगाने का रीज़न यह है कि आगे बढ़ेगा तो छाप छोड़ता हुआ चलेगा, और अगर इस पे बनाते तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये प्रिंट बनाता, पीछे वाले पहिए उसको बिगाड़ देते। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको देख सकते हो। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे हमारे पास में और भी फोटोज़ आएंगी। क्या फोटोज़ आएंगी भाई? जब ये दोनों बाहर आ गए हैं, पहले स्टार्टिंग में तो पता है आपको ये बात ही पता होनी चाहिए कि जब ये रोवर निकल रहा होता है ना, तो निकलते वक्त इसमें से एक वायर अटैच होता है, एक वायर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब वायर जुड़ा हुआ होता है ताकि इसको आराम से रैंप पर से हम लोग उतार सकें, और उतारने के बाद में ये जो वायर है इसको हटा दिया जाता है, इसको कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद में आप कह सकते हो ये जो है ना, रोवर फ्री होने के बाद में चारों तरफ घूमना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब जब ये फ्री हो गया है तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे लैंडर को भेजेगा, और इस लैंडर से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हेडक्वार्टर्स के अंदर पहुंचेगी, तब जाके वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे के पास में पहुंचेगी, यहाँ पे मीडिया के अंदर में शेयर की जाएगी। तो विक्रम लैंडर जो प्रज्ञान है, ठीक है, मतलब जो विक्रम लैंडर है वो प्रज्ञान की फोटो खींचेगा, क्योंकि दोनों अलग हो गए, तो इस पर भी कैमरेज लगे हैं, इस पर भी सेंसर्स लगे हुए हैं। ये इसकी फ़ोटो खींचेगा, ये इसकी फ़ोटो खींचेगा, दोनों एक दूसरे की फ़ोटो खींचकर हमारे पास यानी पृथ्वी पर भेजने वाले हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी उठाता कि सर ये जो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम है चांद के ऊपर में, ये 14 दिन तक काम करेगा और 14 दिन बाद यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। दोस्तों पता है इसको लेकर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, हो सकता है 14 दिन बाद भी काम कर जाए। कहोगे तो ये मैटर क्या है, ये समझाओ थोड़ा सा। ये 14 दिन का मिशन ही क्यों है, उसके पीछे का रीज़न समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है जो इसरो के एक्स साइंटिस्ट हैं उनका कहना यहाँ पर यह है कि चंद्रमा के ऊपर में, चांद के ऊपर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला होता है। ठीक है, 14 दिन तक रात होती है और 14 दिन तक यहाँ पर आप कह सकते हो दिन रहता है। और जब यहाँ रात होती है तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे रीजन, और हम तो वैसे भी बिल्कुल डार्केस्ट वाले पॉइंट पर पहुँचे हैं जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, और उस रीजन पर जो धूप है वो पड़ती ही नहीं है। जब धूप पड़ेगी ही नहीं तो उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा ठंडक रहती है। और बोला यह जाता है कि जब चांद पे रात होती है, यानी 14 दिन की रात और 14 दिन का यहाँ पे पूरा उजाला, तो जब रात चल रही होती है तो टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम, इवन आप देख पाओगे कई सारे आर्टिकल्स में -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम पहुँच जाता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो दिन अभी जो है वो दिन का समय शुरू हो चुका है, तो दिन का समय शुरू हो चुका है तो चांद के ऊपर दिन पड़ रहा है। तो 14 दिन तक यहाँ पर क्या होगा, जब दिन रहेगा तो सन की एनर्जी यहाँ पर आएगी। तो सन की एनर्जी से, क्योंकि मैंने बताया है कि हमने यहाँ पर सोलर एरे यूज़ कर रखा है, तो सन की एनर्जी से ये सोलर एरे काम करेगा, ये इसको पावर देगा, जिसकी वजह से ये सारा का सारा वर्क करेगा। और जब ये 14 दिन खत्म हो जाएंगे, जब यहाँ पर रात हो जाएगी, 14 दिन तक रात रहने वाली है वो, उस 14 दिन की रात में ये पूरे तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठंड इतनी बिकट पड़ेगी कि इसकी वजह से बोला जा रहा है कि सारे के सारे जो हमारा ये इक्विपमेंट है ये सब खत्म हो जाएगा। खत्म क्या, खराब हो जाएगा उस ठंड में। लेकिन पता नहीं,
अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है यहाँ पर 14 दिन की जो ठंड पड़ेगी उसके बाद जो यहाँ पर 14 दिन की वापस से दिन होने वाला है उसमें वापस स्टार्ट हो जाए। अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है दोस्तों वैसे, ठीक है। तो इसलिए जो 14 दिन का है उस 14 दिन को जो पावर जनरेट होगी वो पावर जनरेशन से ये सारा का सारा काम होगा। और जब पावर जनरेशन होना बंद हो जाएगा, यानी कि जब 14 दिन तक चंद्रमा के ऊपर रात हो जाएगी तो पावर जनरेशन बंद। इससे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और इससे वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो सकते हैं। ये भी एग्जैक्टली यहाँ पर बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हमने रोवर को चंद्रमा पे उतारा है तो आखिरकार इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। दोस्तों इस रोवर के अंदर में 2 इंपॉर्टेंट पेलोड्स का यूज़ किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहला पेलोड है APXS और दूसरा पेलोड है LIBS। APXS का मतलब है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और LIBS का मतलब है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। अब क्वेश्चन ये है ये काम क्या करेगा। तो सबसे पहले जो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है इसका यूज़ करेंगे चांद के ऊपर जो केमिकल कंपोजिशंस हैं उसका एनालिसिस करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए। और जो यहाँ पर LIBS वाला सिस्टम है इसका यूज़ हम लोग करेंगे जो हमारी चांद की मिट्टी है, वहाँ पे जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, उनका थोड़ा सा कंपोजिशन जानने के लिए, उनमें क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी निकालने के लिए, ठीक है। अब वो एलिमेंट्स जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारी चीज़ हो गई जो मिट्टी में प्रेजेंट है ना, रॉक्स में प्रेजेंट है, इनका यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी किया जाएगा, इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन हमें भेजाई जाएगी। तो ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं हमारे रोवर के। बात क्लियर हो गई। बाकी दोस्तों चंद्रयान 3 के बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट मिशंस जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा इसरो के आने वाले समय के कौन कौन से बड़े बड़े मिशंस होने वाले हैं 2023 में। ये चंद्रयान 3 बस खाली एक शुरुआत, आप ऐसा कह सकते हो। इसके बाद में आप कह सकते हो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। आदित्य सोलर मिशन भी जल्दी लॉन्च होने वाला है। आदित्य सोलर मिशन बेसिकली ये सन की स्टडी करने के लिए भेजेंगे हम। गगनयान मिशन है, उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट मिशन है जिसको हम लोग आगे कंडक्ट करने वाले हैं। उसकी भी पूरी एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। चाहिए वीडियो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन करना। नाउ इसी के साथ में हम लोग करते हैं अपने इस पूरे वीडियो को समाप्त। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।